जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए, इससे पहले आप लोग का जो है 10 नंबर तक क्वेश्चन जो है करा दिए थे। आज 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या करना है, आज जो 11 नंबर से क्वेश्चन देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, ये देख लीजिए, आपको सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। कहाँ पे पूछा हुआ है? सीएचएसएल का जो है टीयर 2 यानी कि मेंस में ये क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले आप दो मेथड समझिए। क्या करना है, इस सवाल को जो बनाने से पहले इसको जो है दो मेथड समझना है। कौन सा? दो मेथड, यानी कि आपको जो है देख लीजिए, यहाँ पे मेथड नंबर जो है देख लीजिए। मेथड जो है दो मेथड नंबर समझना है। कितना? दो मेथड समझना है। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 100 वाला मेथड। कौन सा? सबसे पहले 100 वाला मेथड, 100 वाला मेथड। सबसे पहले 100 वाला मेथड समझिए, उसके बाद जो आपको दूसरा मेथड समझाएंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। क्या करना है, यहाँ पे जो है ध्यान देना है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको 100 मेथड समझना है। दूसरे वाला जो आपको रेशियो मेथड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रेशियो मेथड हो जाएगा। रेशियो मेथड से जो किस तरीका से बनेंगे, चलिए इसको जो है समझते हैं। कौन सा? रेशियो मेथड। चलिए मान के चलिए, आप जैसे मैं आपको ये दे देगा, इसमें आपको क्या देगा, यानी कि सीपी आपको 100%, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे देगा, 100% आपको दे देगा। कितना देगा? 100% आपको दे देगा। इसी में बोल देगा आपको एसपी और एसपी निकालने के लिए। तो अब क्या कीजिएगा, चलिए देख लीजिए। सबसे पहले एसपी निकालने के लिए तो इसमें दो तरीका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यदि आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो इसमें क्या करना है, इस क्रय मूल्य में क्या करना है, प्रॉफिट को ऐड कर देना है। क्या करना है? ऐड कर देना है। यदि आपको एसपी निकालना है, यदि आपको जो है लॉस दे दिया है तो लॉस को क्या करना है, घटा देना है। यानी कि देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दे देगा 100 प्लस जो है लाभ परसेंट हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? लाभ परसेंट हो जाएगा। फिर दूसरा में आपको यदि लॉस परसेंट आपको दे देगा, तो यानी क्या करना है, 100 में से क्या करना है, यानी कि जो लॉस परसेंट को क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या चीज करना है, यानी कि माइनस कर देना है। चलिए, ये आपका जो फर्स्ट मेथड, यानी कि 100 वाला मेथड, इसी को बोलते हैं। यदि आपको सीपी मान के चलिए 100% सीपी मान लिए, इसमें जो आपको मान के चलिए आपको प्रॉफिट दे देगा, प्रॉफिट बराबर आपको 12% दे देगा। ये क्या करना है, प्रॉफिट इसमें यदि एसपी निकालिएगा, यानी सेलिंग प्राइस निकालिएगा, तो इस क्या करना है, 100 में 12 को ऐड कर देना है। क्या करना है? 100 में 12 को ऐड कर देना है। यदि इसी में आपको जो लॉस दे देता है, यानी कि 12% यदि लॉस दे देता, तो 100 में क्या करना है, यानी कि जो 12% को माइनस कर देना है। क्या करना है? 100 में जो है 12% को माइनस कर देना है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे में आपको ये रेशियो मेथड पूछ देगा, यानी कि रेशियो मेथड में इसमें क्या क्या होता है, यानी प्रॉफिट आपको यदि दे देगा 12.5%, क्या चीज दे देगा, 12.5%, यानी 12.1/2%, यानी कि जो आपको प्रॉफिट बराबर कितना देगा, 12.5%। इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। क्या क्या करना है, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि जो है 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को सबसे पहले बताए थे, नीचे वाला जो होगा, ये नीचे वाला जो हो जाएगा, यानी कि ये सीपी हो जाएगा, ऊपर वाला आपको जो है प्रॉफिट हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। नीचे वाला आपको सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ऊपर वाला क्या चीज हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। नीचे वाला सेलिंग प्राइस, ऊपर वाला जो है प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जो है आपको मान के चलिए एसपी निकालना है। तो एसपी निकालने के लिए क्या करना है, यानी कि आपको जो सीपी यहाँ पे रेशियो एसपी निकालना है। क्या करना है? सीपी और एसपी निकालना है। चलिए देख लीजिए, सीपी आपको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, आपको 8 दिया हुआ है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस आपको जो 8 हो जाएगा। अब देख लीजिए, 8 रुपया में 1 रुपया का फायदा हुआ, कितना रुपया हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। यानी कि 8 में 1 रुपया का फायदा हुआ, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 8 में क्या करना है, ऐड कर देना, यानी कि जो है 9 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, आपको जो है 9 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, आपको जो है 9 हो जाएगा। इसी में यदि आपको दे देगा, चलिए इसी में आपको यदि लॉस दे देगा, यानी कि जो लॉस बराबर 12.5% दे देगा। क्या चीज हो जाएगा, 12.5% लॉस बराबर जो आपको क्या क्या दे देगा, 12.5% आपको दे देगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो लॉस को फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। नीचे में देखो 1/8 हो जाएगा। अब इसी में नीचे वाला जो है आपका क्या चीज हो जाएगा, नीचे वाला आपका जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ऊपर वाला क्या चीज हो जाएगा, यानी कि जो है लॉस हो जाएगा। ऊपर वाला लॉस हो जाएगा, नीचे वाला जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसी में आपको बोल देगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या कीजिए, यानी कि जो है कॉस्ट प्राइस रेशियो आपको जो सेलिंग प्राइस, यानी कि जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है। चलिए देख लीजिए, क्रय मूल्य नीचे वाला होता है, यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, सीपी आपको 8 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ। 1 रुपया का लॉस हुआ, 8 रुपया में जो है 1 रुपया का लॉस हुआ, कितना रुपया बच जाएगा, यानी कि 7 रुपया बच जाएगा। कितना रुपया बच जाएगा, यानी कि जो है 7 रुपया बच जाएगा।
चलिए इसी 2 मेथड से ये सवाल को जो हल करना है। चलिए आइए इस सवाल को अब बनाते हैं। ये 2 मेथड आप कहीं भी कॉपी में एक कोना में इसको क्या करना है, नोट कर लेना है, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ, अब यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि जो है 100 वाला मेथड और रेशियो वाला मेथड, यानी कि दोनों मेथड से इसको जो है बनाएंगे। क्या करना है, दोनों मेथड से इसको जो है बनाएंगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करना है, अब यहाँ पे जो है ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, सबसे पहले जो सवाल को जो पढ़ने का जो प्रयास कीजिए, उसके बाद फिर इसको बताएंगे। क्या करना है, सबसे पहले जो सवाल को पढ़िए, उसके बाद फिर इसको जो है आगे लेकर चलेंगे। चलिए सबसे पहले जो है इस सवाल को देखना है, संदीप एक ओवरकोट को कितना रुपया में बेचता है, यानी कि 85 से 40 रुपया में बेचता है। कितना रुपया में बेचता है, 85 से 40 रुपया में बेचता है, और 22% का लाभ होता है। कितना परसेंट का लाभ होता है, 22% का लाभ होता है। तो बोल रहा है अर्जित करता है तो ओवरकोट का क्रय मूल्य, यानी कि जो है सीपी आपको पूछ रहा है। क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले उसको लिखना है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, यानी कि जो एसपी आपको कितना दे दिया है, एसपी बराबर आपको जो 85 से 40 रुपया दे दिया, यानी कि जो एसपी बराबर जो आपको कितना दे दिया, 85 से 40 रुपया दे दिया। प्रॉफिट कितना दे दिया है, यानी कि 22% प्रॉफिट दे दिया। कितना दे दिया है, 22%, यानी आपको जो प्रॉफिट दे दिया है। चलिए आप लोग अभी तुरंत बताए थे, यदि एसपी निकालिएगा तो क्या करना है, 22 को ऐड कर देना है। यानी कि जो मान के चलिए यहाँ पे जो है इसको डायरेक्ट इसका आंसर निकालने के लिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसको जो है डायरेक्ट हो जाता है। यानी कि जो है एसपी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एसपी आपको 85 से 40 रुपया दिया हुआ है। एसपी आपको 85 से 40 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85 से 40 रुपया हो जाएगा। अब नीचे में देख लीजिए, यदि अब जो है यहाँ पे एसपी लेना है तो नीचे में भी एसपी लेना है। क्या करना है, नीचे में एसपी, तो नीचे में एसपी क्या चीज हो जाएगा, यानी कि 22% का इसको लाभ हुआ। कितना परसेंट का लाभ हुआ, यानी कि जो है 100 रुपया कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, उसमें जो 22% का लाभ हुआ, कितना हुआ लाभ हुआ, यानी 120% हो, 122% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 122% हो जाएगा। कितना परसेंट का मान निकालना है, यानी कि आप सीपी को 100 मान लिए थे, यानी कि सीपी को आप कितना परसेंट, 100% मान लिए थे। कितना परसेंट, 100% मान लिए थे, यानी कि जो है 100% का मान यहाँ पे जो निकालना है। क्या करना है, 100% का मान यहाँ पे जो है निकालना है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको यदि काटिएगा तो ये से ये चल जाएगा, यानी कि जो इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 बार में चले जाएगा, बात 84 50 से, हाँ, यानी कि जो 7 बार में, यानी कि जो है ये 70 बार में जो चले जाएगा। कितना बार में, 70 बार में। इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7000, इसका राइट आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, सेलिंग कितना करामूल, यानी कितना चले जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस आपको कितना चलेगा, 7000 रुपया जो है इसका राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि सी जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे जो है ये आपका 100 वाला मेथड से हो गया। अब रेशियो मेथड से देखना है। क्या करना है, अब जो है रेशियो मेथड से देखना है। चलिए यहाँ पे जो है ध्यान देना है, क्या करना है, यहाँ पे जो है ध्यान देना है। चलिए देख लीजिए कितना दिया हुआ है, यानी कि 22% आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, यानी कि 22% आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि जो है 22% आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो क्या चीज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, 22 यानी कि 22/100 चलेगा। कितना चलेगा, 22/100 चलेगा, यानी कि जो है 11, नीचे में जो है 50 चलेगा। कितने चलेगा, 50 चले जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि जो है यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ऊपर में क्या चीज हो जाएगा आपको, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि जो अब देख लीजिए, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यदि निकालिएगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि जो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए सेलिंग प्राइस निकालिएगा तो इसमें क्या कहता है, 50 रुपया में 11 रुपया का फायदा हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब जो है 61 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यदि आपको 61 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी कि आपको जो है विक्रय मूल्य, यानी कि जो क्या दिया हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, यानी कि जो सेलिंग 85 से 40 रुपया आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। 85 से 40 रुपया सेलिंग प्राइस दिया। कितना का मान दिया हुआ है, 61 का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 61 का। यहाँ पे देख लीजिए 61 का मान यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ है, 61 का मान दिया हुआ है। कितना का मान निकालना है, यानी कि जो 50 का मान जो है आपको पूछ रहा है। कितना का मान पूछ रहा है, यानी कि जो 50 का मान आपको जो है पूछ रहा है। चलिए अब यदि इसको काटिएगा 14 से 1, 14 84 85, यानी कि 14 से, यानी कि जो है 140 बार में ये जो आपको जो है कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 140 बार में ये कट जाएगा। इसको यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको जो है 7000 इसका राइट आंसर जो है निकल जाएगा। क्यों, कौन सा 7000 जो है इसका जो है सही जवाब जो है निकल जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि जो है आपका सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाए, सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन को जो है
पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको बनाने का ट्राई कीजिए। चलिए देख लीजिए, एक आदमी एक वस्तु कितना रुपया में बेचता है, यानी कि जो है 247.5 रुपया में जो है इसको बेच रहा है। कितना रुपया में बेच रहा है, 247.5 रुपया में इसको जो है बेच रहा है। इसको जो 12.5% का लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, इसको 12.5% का लाभ हुआ। तो लागत मूल्य आपको जो है पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, लागत मूल्य पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको लिखना है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, विक्रय मूल्य आपको यानी कि एसपी कितना दे दिया है, एसपी बराबर आपको कितना दे 247 दशमलव कितना दिया है, 5 दिया है। कितना 247 दशमलव जो है 5 रुपया आपको दिया हुआ है। लाभ कितना दे दिया है, 12.5% आपको लाभ दे दिया है। क्या चीज पूछ रहा है, आपको 12.5% जो है लाभ दे दिया है। कितना 12.5% जो है लाभ दे दिया है। उसको वस्तु का लागत मूल्य यानी जो कॉस्ट प्राइस आपको जो है पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस इसका जो है क्या चीज हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जो है ध्यान देना है, क्या करना है, सबसे पहले इसको जो है रेशियो मेथड से बना रहे हैं, उसके बाद इसको जो है 100 वाला मेथड से जो है बना देंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए आपको प्रॉफिट बराबर कितना दे दिया है, 12.5% दे दिया है। कितना दे दिया है, प्रॉफिट बराबर आपको जो है 12.5% दे दिया है। इसको यदि फ्रैक्शन वैल्यू में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 आपको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 जो है 8 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1 जो है 8 होता है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, नीचे वाला जो होता है यानी कि जो है ये सीपी होता है। क्या चीज होता है, सीपी होता है। ऊपर वाला क्या चीज होता है, प्रॉफिट होता है। चलिए इसको याद रखिएगा, प्रॉफिट में नीचे वाला जो है सीपी होता है, ऊपर वाला क्या चीज होता है, प्रॉफिट होता है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीपी यानी कि जो है एसपी का रेशियो क्या चीज हो जाएगा, यानी कि सीपी और एसपी का जो है रेशियो निकालने के लिए, सीपी और एसपी का, यानी कि सीपी कितना दिया हुआ है, आपको 8 रुपया दिया हुआ है। यानी कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया है, आपको 8 रुपया दे दिया है। चलिए उसके बाद सेलिंग प्राइस यानी कि 8 रुपया में 1 रुपया का फायदा हुआ। कितना हुआ, 8 रुपया में जो है 1 रुपया का फायदा हुआ। तो कितना रुपया में ये बेचेगा, 9 या 9 की जो है 9 रुपया में बेचेगा। यानी कि जो है 8 अनुपात जो है आपको 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 अनुपात जो है 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करना है, अब यहाँ पे जो है ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, आपको क्या दे दिया है, यानी एसपी आपको दे दिया है। क्या चीज दे दिया है, एसपी का मान आपको दे दिया, यानी कि 247.5 दे दिया है। यानी कि 247 जो है 5 दे दिया। किसका मान दे दिया हुआ है, 9 का मान दे दिया, यानी सेलिंग प्राइस, यानी कि जो आपको 9 का मान दे दिया है। किसका मान पूछ रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी सीपी 8 का मान आपको जो है पूछ रहा है। कितना का मान आपको जो है 8 का जो है मान पूछ रहा है। चलिए अब इसको यदि काटिएगा, यदि अब इसको हटा दीजिएगा, यानी कि जो नीचे में 1 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नीचे में 1 जीरो हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 9 से ये देख लीजिए, 9 से ये जो है कट जाएगा। कितना बार में, 9 से 2 बार में, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 6 9 से तो 63 9 पंचा जो है 45। कितना हो जाएगा, 9 पंचा जो है 45, 9 दूनी 18, 9 से यानी कि जो है यहाँ पे 7 हो जाएगा। 9 से 7 में जो है ये 9 से 47 9 45 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे यदि काटिएगा, 5 से यदि काटिएगा तो 5 से यानी कि 2 बार में, अब 5 से इसको काटिएगा तो 5 25 5 25 यानी कि 250। इसको काटिएगा फिर ये जो है 4 बार में, कितना बार में, 4 बार में। यदि 45 इंटू 4 कीजिएगा तो कितना, 45 इंटू यदि 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको जो है 220 चलेगा। कितना चलेगा, 220 रुपया जो आपका राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 220 जो है आपका जो है सही जवाब चलेगा। यानी कि ए जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका जो रेशियो मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया, ये जो है रेशियो मेथड हो गया। अब यहाँ पे जो है 100 वाला मेथड से देख लेना है। क्या करना है, 100 वाला मेथड से देख लेना है। चलिए आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया, 12.5%। सीपी का मान आपको पूछा, डायरेक्ट यहाँ पे सीपी का मान निकालिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे सीपी का मान निकल जाएगा। चलिए यानी कि जो है सीपी को आप जो है 100% मानना है। कितना परसेंट, 100% यानी कि मानना है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है, 247 दशमलव कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। कितना 247 दशमलव आपको जो 5 दे दिया है। कितना में, यानी कि जो इतना रुपया में इतना आपको सेलिंग प्राइस दे दिया है। कितना का फायदा हुआ, यानी कि जो है इसको प्रॉफिट हुआ 12.5%। यानी कि जो है 100 में यदि 12.5% जोड़िएगा, 100 में 12.5% जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 112 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112 दशमलव आपको कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना में हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी सीपी को कितना मानना था, 100%। यानी कि सीपी कितना का मान निकालना है, 100 का मान निकालना है। कितना का मान निकालना है, 100 का मान निकालना है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हटाइएगा तो ये 0 से ये 0 चल जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, चल जाएगा। यानी कि जो 5 से ये काटिए, 25 से काटिए, 25 चौके 100, 25 पंचा 125 हो जाएगा। 25 चौके यहाँ पे जो है 100 चले जाएगा। कितना चले जाएगा, 100 चले जाएगा। चलिए अब इसको जो है 45 से कितना बार में काटिएगा,
यानी कि जो है कितना बार 5×5=45 हो जाएगा। 5 से 100 काटिए, 5 चौके 20, 5×9=45, 5×1=25 होगा, 295 हो जाएगा। अब ये कटने वाला है तो काट दीजिए, 45 हो जाएगा। कटने वाला है यानी कि जो है 5×45, 5×9=45, यानी कि जो है 55 इंटू कितना हो जाएगा आपको जो है 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55 इंटू 4, यानी कि 220 रुपया जो आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा 220 रुपया जो आपका जो है सही जवाब जो है निकल जाएगा। चलिए इसी टाइप का और सवाल लेते हैं, 2-3 सवाल लेते हैं। इससे आप लोग क्या चीज हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। क्या चीज हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। चलिए इसी टाइप का और सवाल लेते हैं। सबसे पहले रेशियो मेथड से बता देंगे, उसके बाद जो है 100 वाला मेथड से बता देंगे। यानी कि नीचे में यहाँ पे 112 कहाँ से आया है, सीपी को 100 माने थे, सीपी को 100 माने थे, इसमें जो है 12.5% का इसको लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ, यानी 112.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। यानी कि 100 का मान जो है दे के जो है निकाल देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का और सवाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ, सबसे पहले उसको देखना है, उसके बाद इसको जो बनाना है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। एक दुकानदार ने कितना का लाभ हुआ था, 6.2/3% का क्या हुआ था, लाभ हुआ था। कितना का 6.2/3% का लाभ हुआ, लेके बेचा। यदि विक्रय मूल्य का रुपया इतना है, यदि विक्रय मूल्य इतना रुपया है, क्या चीज बोल रहा है, यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपया है तो आपको जो है क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, आपको जो क्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्या दिया है, विक्रय मूल्य का आपको यानी कि जो सेलिंग प्राइस का मान आपको कितना दे दिया है, कितना दे दिया है 1600 रुपया। सेलिंग प्राइस आपको जो 1600 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया है 1600 रुपया दे दिया है। फिर आपको जो है लाभ प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, लाभ परसेंट कितना दिया हुआ आपको 6.2/3 दिया है। 6.2/3% आपको जो है लाभ परसेंट दिया हुआ है। चलिए उसके बाद यानी कि जो है सीपी आपको पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस का मान आपको जो है पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, क्या दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, यानी जो है सीपी आपको जो है निकालना है। क्या करना है, सीपी आपको जो है निकालना है। चलिए देख लीजिए, प्रॉफिट यानी जो है प्रॉफिट कितना दे दिया है। सबसे पहले यहाँ पे जो है रेशियो मेथड देख लीजिए, रेशियो मेथड से इसको बना रहे हैं। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड से इसको जो है बना रहे हैं। चलिए देख लीजिए, चलिए देखिए रेशियो मेथड से देख लीजिए, प्रॉफिट कितना दे दिया है आपको 6.2/3%, यानी 6.2/3% आपको जो है प्रॉफिट दे दिया है। इसका क्या चीज होता है, प्रॉफिट का कितना फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 6.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है 1/15 होता है। यानी कि जो 1 बटा कितना होता है 15 होता है। कितना 1 कितना होता है 15 होता है। चलिए नीचे वाला जो हो जाएगा, नीचे वाला जो हो जाएगा यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो है आपको जो है ये जो कॉस्ट प्राइस यानी जो है सीपी हो जाएगा, ऊपर वाला क्या चीज हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए जब इतना कर लिए तो आपका जो आंसर जो है निकल जाएगा। यानी कि जो है सीपी और एसपी का जो है रेशियो निकालना है। क्या करना है, सीपी और एसपी का जो है रेशियो निकालना है। चलिए देख लीजिए, सीपी आपको कितना दिया है 15 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है 15 आपको जो है, सीपी आपको जो है 15 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है सीपी जो है आपको जो है 15 जो है दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए, यानी कि जो 15 रुपया में 1 रुपया का फायदा हुआ, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। 15 रुपया में 1 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, यानी कि जो है 16 रुपया हो जाएगा। यानी कि जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस का मान आपको दिया हुआ, यानी कि जो है 1600 बटे कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि जो 1600 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर देखिए कितना का मान पूछ रहा है, यानी कि जो 15 का आपको जो मान पूछ रहा है। कितना का 15 का मान आपको जो है निकालना है। कितना का मान निकालना है 15 का जो है मान निकालना है। ये कितना बार में कट जाएगा, यानी कि जो है एक बार में ये जो है कट जाएगा। यानी कि जो ये 1500 आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा 1500 जो आपका जो है सही जवाब जो है निकल जाएगा। चलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा 1500 आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी नंबर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी टाइप से और सवाल देखेंगे और आगे लेते हैं सवाल सब, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, बोल रहा है एक टेस्ट किलो उत्पाद में 336 रुपया में बेच कर उसे 12% का लाभ होता है, तो लाभ घटा कर जो 9% कर दिया जाए तो परिणाम यानी कि जो विक्रय मूल्य आपको जो पूछ रहा हुआ है। क्या चीज पूछ रहा है, विक्रय मूल्य आपको पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इतना रुपया में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य आपको कितना दे दिया है 336 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया है 336 रुपया आपको विक्रय मूल्य दे दिया है। फिर बोल रहा है 12% का लाभ होता है। लाभ कितना होता है 12% का क्या चीज होता है 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटा कर 9% कर दिया जाए, यानी कि लाभ घटा कर जो है कितना परसेंट कर दिया जाए 9% जो है कर दिया जाए,
तो बोल रहा है विक्रय मूल्य क्या चीज हो जाएगा, यानी कि जो है विक्रय मूल्य, यानी दूसरा जो है विक्रय मूल्य क्या चीज हो जाएगा, आपको वही पूछ रहा है, यानी कि जो है विक्रय मूल्य क्या चीज हो जाएगा, ये आपको जो है पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले इसको बनाने से पहले यहाँ पे एक ध्यान देना है, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, सबसे पहले उसको जो है सॉल्व करना है। क्या करना है, दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि जो आपको प्रॉफिट क्या दे देगा, प्रॉफिट आपको ये मान चलिए आपको कितना दे देगा, 10-20% आपको प्रॉफिट दे देगा। कितना परसेंट, 20% आपको जो है प्रॉफिट दे देगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो है मान लीजिए 20% प्रॉफिट दे देगा। एसपी आपको कितना दे देगा, एसपी यानी कि जो है आपको 2400 दे देगा। कितना दे देगा, 2400 यानी कि एसपी दे देगा। प्रॉफिट है, फिर आपको जो है बोल रहा है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, यानी कि जो है 30% कर दिया जाए। तो बोल रहा है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आपको जो यही पूछ रहा है। चलिए ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, चलिए उसको सबसे पहले समझिए, उसके बाद ये सवाल आपको जो आसान तरीका से समझ चले आएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, यानी कि आपको दे देगा प्रॉफिट आपको जो 40% दे देगा। कितना देगा, प्रॉफिट आपको जो 40% दे देगा। प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट आपको जो 40% दे देगा, यानी कि जो है आपको जो एसपी कितना दे देगा, 2800 रुपया आपको एसपी देगा। कितना दे देगा, 2800 रुपया जो है आपको एसपी दे देगा। कितना दे देगा, आपको जो है 2800 रुपया जो है एसपी दे देगा। यानी कि फिर आपको जो इसमें जो लॉस परसेंट आपको दे देगा, कितना परसेंट, यानी कि 30% आपको लॉस दे देगा। कितना परसेंट दे देगा, लॉस बराबर 30% दे देगा। तो आपको जो है सेलिंग प्राइस जो निकालना है, यानी कि जो है सेलिंग प्राइस जो है निकालना है। चलिए यहाँ पे जाइए, आइए इसको हल करते हैं। ये किस तरीका से हल होगा, चलिए आइए इसको समझते हैं। उसके बाद ये जो है क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आपको जो है प्रॉफिट आपको 20% दे दिया है, सेलिंग प्राइस आपको 2400 दे दिया है। फिर आपको जो इसको बढ़ाकर यानी कि जो है 30% कर दिया, यानी कि जो है सेलिंग प्राइस आपको जो पूछ रहा है। चलिए इसका डायरेक्ट इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर जो है, इसका आंसर निकालने के लिए देख लीजिए क्या करना है। चलिए देखिए, सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है, 2400 रुपया आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ। कितना दिया हुआ, सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है, 2400 रुपया आपको जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। कितना दे दिया है, सेलिंग प्राइस आपको जो 2400 रुपया दे दिया है। ये बोल रहा है 20% का लाभ होता है। क्या चीज होता है, 20% का लाभ होता है। आप लोग को बताया जब विक्रय मूल्य निकालिएगा, विक्रय मूल्य निकालिएगा तो यानी कि जो है 100 प्लस जो लाभ परसेंट कर देना है। क्या करना है, 100 प्लस जो लाभ परसेंट कर देना, यानी कि जो 120% हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, 120% हो जाएगा। यानी कि जो यदि ऊपर में विक्रय मूल्य है तो नीचे में भी विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, नीचे में जो विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या चीज, नीचे में विक्रय मूल्य, यानी कि 20% का लाभ हुआ तो 100 में 20 को ऐड कर देना, यानी कि 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120%। नीचे में क्या चीज हो जाएगा, 120% हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लीजिए, फिर बोल रहा है इसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि जो 20% प्रॉफिट हो रहा था इतना रुपया में, यदि 30% प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना रुपया होगा, यानी यदि इसे जो 30% का प्रॉफिट होता है तो कितना रुपया होता है, आपको यही पूछ रहा है। यानी सेलिंग प्राइस यानी 30 रुपया था, इसको 30 रुपया का प्रॉफिट हो गया, यानी कि जो 130 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको यदि काटिएगा परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा 120 गुना जो है 240, यानी जो ये 20 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, यानी 3 दूना 600 रुपया ये जो है निकल जाएगा। कितना रुपया, 600 रुपया जो है ये निकल जाएगा। कितना रुपया निकल जाएगा, 600 रुपया निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको जो है समझ चले आया, इसमें दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करना है, यहाँ पे जो है ध्यान देना है। चलिए क्या करना है, यहाँ पे जो है ध्यान देना है। इसको बोल रहा है 140% का लाभ होता है इतना रुपया में बेचने पर, यानी कि 2800 रुपया में बेच रहा है तो 140% का लाभ होता है, यानी कि जो 2800 रुपया इसमें बेच रहा है, 2800 रुपया में बेच रहा है, 40% का लाभ होता है, यानी कि जो 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 रुपया, 140% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। यदि इसको जो है 30% का नुकसान हो जाएगा, यानी कि जो है लॉस हो जाएगा। यदि इसको कितना में बेचे थे, कितना में रुपया को बेचेगा तो यानी जो है कितनी 30 रुपया का जो है 30% का नुकसान हो जाएगा, वही आपको जो पूछा। यानी कि जो 30% का नुकसान होगा, 70 में यदि 30% का नुकसान, सॉरी 100 में यदि 30% नुकसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70%। यानी कि अभी तुरंत आपको बताए थे, यानी एसपी निकालिएगा, यानी सेलिंग यदि लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी जो है 30 माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70% हो, यानी यही 70% जो है हो जाएगा। यही आपका जो है विक्रय मूल्य जो है निकल जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ये जो हुआ ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देख लीजिए 130 जो है ये सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जो है अब इसको यदि काटिएगा तो ये परसेंट से ये परसेंट जो है कट जाएगा, 140 से ये जो है 2 बार में, यानी कि जो है 2 बार में ये जो है कट जाएगा, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 1400 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1400 रुपया जो है हो जाएगा। चलिए
यानी कि जो है यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 13,26 हो जाएगा, 13,26 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 नहीं हो जाएगा, हम ये छोड़ दिए थे। यहाँ पे जो है ये जो है 13,26 रुपया जो है इसका जो है राइट, इसका जो है विक्रय मूल्य निकल, विक्रय मूल्य कितना निकल गया, ये विक्रय मूल्य आपका जो है निकल गया। विक्रय मूल्य कितना निकल गया, 26 रुपया निकल गया। इसका विक्रय मूल्य कितना निकला, 1400 रुपया निकला। कितना रुपया, 1400 रुपया निकला। चलिए ये समझ गए तो आपका ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। चलिए आइए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वहां पे देख लेना है। चलिए ये समझ गए तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ देख लीजिए। यहाँ पे क्या चीज दे दिया है आपको, जो है सेलिंग प्राइस 336 रुपया दे दिया है, यानी कि 12% लाभ होता है। यानी 326 रुपया होता है, विक्रय मूल्य बेचता है तो 12% लाभ होता है। कितना रुपया में बेचेगी, 9% का लाभ हो और 9% का जो है लाभ हो। चलिए यहाँ पे आइए समझते हैं। सेलिंग प्राइस आपको कितना दे दिया है, इसका जो है आंसर निकालने के लिए इसको डायरेक्ट इसको कीजिएगा तो सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है, सेलिंग प्राइस यानी कि 336 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया है, यानी कि 336 रुपया आपको जो सेलिंग प्राइस दे दिया है। कितना दे दिया है, 336 रुपया जो है आपको जो सेलिंग प्राइस दे दिया है। कितना में यानी कि 12% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 12%, यानी कि जो 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ये आपका क्या चीज हो जाएगा, ये आपका क्या चीज निकल गया है, ये आपका जो है विक्रय मूल्य हो गया। यानी इसी को बोल रहा है कितना रुपया में बेचेगी, 9% का लाभ होता है। यदि विक्रय मूल्य निकालिएगा तो यहाँ पे जो है 9% का लाभ होगा तो 109 रुपया हो, 109% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 109% हो जाएगा। यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे परसेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 109% हो जाएगा। चलिए अब इसको यदि काटिएगा तो ये से चाहिए चल जाएगा 12 से, ये जो है 3 बार में चल जाएगा। यानी कि जो 3 नंबर 27 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 10 या 30, 2 यानी कि जो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 327 रुपया आपका जो है राइट आंसर जो निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 327 रुपया आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का और 4-5 क्वेश्चन लाते हैं, फिर आप लोग को जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कर रहा है उसको समझिए, क्या करना है सबसे पहले उसको समझिए। चलिए यहाँ पे जो है ध्यान देना है। एक आदमी एक गाय को 22,000 रुपया में बेचता है। कितना हजार में, 22,000 रुपया में एक गाय को बेचता है और उससे 10% लाभ होता है। कितना को लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। एक आदमी है वो गाय को बेचता है तो 10% का लाभ होता है। यदि उसे 14% लाभ में बेचा तो कितना रुपया में बेचे, यानी 14% का लाभ अर्जित करने के लिए यदि उस गाय को किस कीमत पर बेचनी चाहिए, यानी जो है आपको जो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, एक गाय का जो है 22,000 रुपया में बेचने पर, यानी कि 22,000 रुपया में बेचने पर एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 22,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22,000 रुपया आपको जो है हो जाएगा। 10% लाभ अर्जित करता है, 22,000 रुपया में बेचता है तो 10% लाभ अर्जित करता है। यानी प्रॉफिट कितना होता है, 10% का जो है प्रॉफिट होता है। कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, 10% का जो है प्रॉफिट होता है। कितना परसेंट का प्रॉफिट, 10% का जो है प्रॉफिट होता है। बोल रहा है 14% लाभ अर्जित करने के लिए उस गाय को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। यदि लाभ 14% होता है, पहले बोल रहा है इतना रुपया में बेचता है, 10% का लाभ हो रहा है। यदि इस गाय को 14% के प्रॉफिट पर यदि बेचते, यदि इसको जो 14% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो यदि विक्रय मूल्य आपको क्या होगा, आपको यही पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, आपको यही विक्रय मूल्य पूछ रहा है। एक गाय को कितना करता है, 22,000 रुपया में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। और यदि इसी गाय को यानी 22,000 गाय को जो है 14% लाभ पर बेचता है तो कितना परसेंट ये गाय जो है बिकता। अब वो कितना परसेंट ये गाय जो है बिकता, वही आपको जो है पूछ रहा है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देना है। यदि आपको क्या दे दिया है, एसपी दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, फिर प्रॉफिट दे दिया है, एसपी आपको पूछ रहा है, तो इसका जो है डायरेक्ट इसका आंसर जो है निकल जाएगा। क्या चीज निकल जाएगा, इसका आंसर निकालने के लिए 22,000 रुपया में बेचने पर कितना में, 22,000 रुपया में, कितना में 22,000 रुपया में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना, यानी प्रॉफिट हो रहा है, यानी जो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 में क्या करना है, 100 में 10 को ऐड कर देना है। क्या करना है, 100 में क्या करना है, 100 में यदि प्रॉफिट ने एसपी निकालना है, आप लोग बताए थे यदि एसपी निकालना है इसमें क्या करना है, 100 माइनस कर दे, 100 प्लस कर देना है। यदि यहाँ पे जो हानि परसेंट रहता तो हानि को माइनस कर देते। ये चीज आप लोग को बहुत पहले जो है बता दिए। यदि एसपी निकालिएगा, यदि 100 में यदि प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट को जो प्लस कर दीजिएगा, यदि आपको जो लॉस हो रहा है तो क्या करना है, उसको माइनस कर दे। यानी कि जो है 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। चलिए
अब वही बोल रहा है यदि 14% का प्रॉफिट होता है, यानी कि फिर क्या करना है, प्रॉफिट निकालना, यानी कि उसमें क्या करना है, 14 को ऐड कर देना, यानी कि जो 114% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 114% हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे यदि काटिएगा ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, ये 2 से बार ये जो है 2 बार में जो है कट जाएगी, यानी कि 200 हो जाएगा, यहाँ पे 228 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 228 पर 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 228 पर 2 को जीरो हो जाएगा, यानी कि जो है 22,800 आपको जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 22,800, यानी कि सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, इसमें आप लोग बहुत पहले 100 वाला मेथड जब बता रहे तभी आपको बता दिए थे, यदि प्रॉफिट होगा 100 में प्लस हो जाएगा, यदि आपको जो है लॉस होता है तो क्या करता है, 100 में जो है लॉस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको जो आरआरबी टेक्निकल ग्रेड 3 में पूछा हुआ है। कितना में पूछा हुआ है आपको, आरआरबी जो है टेक्निकल ग्रेड 3 2024 में ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको समझते हैं। इसी टाइप का, इससे पहले आप लोग को 2 क्वेश्चन कराए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आइए इसको जो है देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु कितना रुपया में बेचकर, यानी कि जो 19.50 रुपया में बेचकर, यानी 30% का क्या करता है, लाभ कमाता है। कितना का लाभ कमाता है, 30% का लाभ कमाता है। उसे 40% का लाभ कमाने के लिए, कितना परसेंट का, 40% का लाभ कमाने के लिए उसे बिक्री जो है किस कीमत पर जो है बढ़ानी चाहिए, बिक्री जो है कीमत को बढ़ानी चाहिए। वो अपने बिक्री को कीमत को कितनी कीमत पे, यानी कि वो अपने बिक्री को किस कीमत को जो है, कीमत को जो कितनी से बढ़ानी चाहिए, कीमत को बोल रहा है कितनी से जो है बढ़ानी चाहिए। चलिए आइए इसको समझते हैं। एक वस्तु इतना रुपया में बेचने पर, यानी कि जो कितना रुपया दे दिया है, एसपी आपको कितना रुपया दे दिया है, 19.5 दे दिया। कितना दे दिया, 19.5 दे दिया। कितना दे दिया, 19.5 दे दिया। 19.50 को 19.5 जो है लिख सकते हैं। उसे इतना रुपया का प्रॉफिट होता है, कितना रुपया का, 30% का प्रॉफिट होता है। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 30% का जो है, 30% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट का, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि उसे 40% लाभ कमाने के लिए, यानी जो 40% का प्रॉफिट उसको कमाने के लिए किस कीमत पर जो है कितने बिक्री को बढ़ाना चाहिए, यानी कि सबसे पहले जो इसमें एसपी निकालना है, उसके बाद इसमें क्या करना है, कितना का वृद्धि हुआ कितना का कमी हुआ आपको वही पता चल जाएगा। पहले जो इतना रुपया था, अब जो एसपी निकलेगा, जितना भी रुपया निकलेगा उसमें जो है देखिएगा कितना का वृद्धि हो रहा है, यानी कि जो है इंक्रीज हो रहा है। चलिए आइए यहाँ पे जो समझते हैं। इसका जो एसपी निकालिएगा, यानी कि जो ये एसपी यदि निकालिएगा तो एसपी निकालिएगा, सबसे पहले जो एसपी निकालने का जो है प्रयास कीजिए। सबसे पहले एसपी को निकालिए। बोल रहा है इतना रुपया में, कितना रुपया में, 19.5 रुपया में। कितना रुपया, 19.5 रुपया में 30% का लाभ होता है, यानी कि 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। फिर बोल रहा है 140% में लाभ कमाने के लिए किस कीमत में, 140 का लाभ होता है, यानी 140% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को जो समझ चले आया होगा। क्या हो जाएगा, समझ जो है चले आया होगा। चलिए अब इसको यदि काटिएगा तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यानी कि एक इसको हटाइएगा तो नीचे में जो है 10 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नीचे में 10 चले आएगा। ये 10 से यदि काटिएगा तो ये आपका जो है कट जाएगा। क्या चाहिए, 13 से एक बार में 13 पंचा जो है 65 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 13 पंचा 65। 5 से इसको काटिएगा 3 बार में, 5 से इसको काटिएगा तो यानी कि 2 बार में, 2 से इसको काटिएगा तो यानी कि 7 बार में। कितना निकल गया, 21 रुपया जो है ये आपको क्या चीज निकल गया, 21 रुपया जो है निकल गया। कितना निकल गया, 21 रुपया जो ये आपको जो निकल गया। एसपी, ये एसपी आपको कितना निकल गया, ये आपको एसपी जो है आपको 21 रुपया निकल गया। कितना रुपया निकल गया, ये जो है आपको 21 रुपया जो है यहाँ पे जो है निकल गया। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे बिक्री को कीमत को कितनी बढ़ानी चाहिए, कितने का इंक्रीज हुआ आपको वही देखना है, यानी कि जो है इंक्रीज देख लीजिए। क्या चीज देखना है, इंक्रीज, कितना का इंक्रीज हुआ देख लीजिए। पहले 19.5 रुपया था, पहले जो है 19.5 रुपया था, अब बेच रहा है यानी कि जो 21 रुपया हुआ। कितना का हो गया, अब जो है 21 रुपया का हुआ। 21 में से क्या करना है, 21 में से क्या करना है, 19.5 को घटा देना है। 21 में से क्या करना है, 21 में से जो 19.5 को क्या करना है, घटा दीजिएगा तो कितना आपको निकल जाएगा, यानी कि 2 इसमें से 20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी कि जो है 5 चले आएगा। फिर यहाँ पे 20 में से 19, ये 1.5 का इंक्रीज होगा। कितना का इंक्रीज होगा, 1.5 का जो है इंक्रीज हो जाए, यानी कि जो है डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो, डी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा।
आप जो है इसको देख के आंसर मत टिक कीजिए, कोई वैसे है नहीं, मगर जो है इंक्रीज बोल रहा है तो इंक्रीज करना। पहले में जो इतना में बेच रहा था, पहले इतना में बेच रहा था, अब जो है 21 रुपया में बेच रहा था, कितना का यानी कि बढ़ाना था, कितना रुपया का इंक्रीज हुआ। पहले मान चलिए 19.5 रुपया में बेच रहा था, अब जो है 21 रुपया में बेच रहा है। इसको जो है कितना रुपया का फायदा हुआ, 1.5 रुपया का जो है इसको जो है फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ, 1.5 रुपया का इसको जो है फायदा हुआ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए CHSL 2023 में शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है। कहाँ पे, ये CHSL 2023 में ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ। चलिए आइए इसको बनाते हैं। थोड़ा सा जो आप जो है टाइप को चेंज कर दीजिए। क्या करना है, थोड़ा सा टाइप को चेंज कर दीजिए। पहले क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, अब देख लीजिए प्रॉफिट और लॉस दोनों हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। चलिए आइए इसको समझते हैं। एक वस्तु को 402 रुपया में बेचने पर 33% की हानि होती है। कितना रुपया में बेचने पर, 402 रुपया में बेचने पर 33% की हानि होती है। कितना परसेंट का हानि हो रहा है, 33% का हानि हो रहा है। यदि 37% का लाभ अर्जित करने के लिए, क्या बोल रहा है, 37% का लाभ अर्जित करने के लिए तो इसे किस कीमत पे जो है बेचा जाना चाहिए। क्या बोल रहा है, यदि जो है 37% का लाभ कमाने के लिए उसे जो है किस कीमत पे जो है बेचा जाना चाहिए। आइए चलिए आइए इसको जो है समझते हैं। क्या करना है, इसको जो है समझते हैं। बोल रहा है 402 रुपया में बेचने पर, यानी कि एसपी आपको कितना दे दिया है, आपको जो 402 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया, एसपी बराबर आपको जो 402 रुपया दे दिया है। चलिए उसके बाद जो है 33% की हानि होती है। क्या बोल रहा है, 33% की हानि होती है। लॉस बराबर क्या चीज हो जाएगा, 33% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33% की हानि होती है। एसपी यानी कि जो है कितना होता है, यानी कि 402 रुपया, 33% का हानि, नुकसान हो रहा है। तो बोल रहा है 37% का लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट दे दिया है, यानी कि जो है 37% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि जो है 37% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पे जो बेचा जाना चाहिए। यानी कि जो एसपी जो है न्यू क्या चीज हो जाएगा, आपको सेलिंग प्राइस न्यू क्या हो जाएगा, आपको यही पूछ रहा है। यानी सेलिंग प्राइस जो है नया वाला क्या चीज हो जाएगा, आपको यही पूछ रहा है। चलिए आइए इसको समझते हैं। अभी आप लोग को तुरंत बताए थे, इससे पहले बताए थे, यदि एसपी निकालिएगा तो सीपी को आप क्या करना है, 100 मान लेना है। क्या करना है, 100 मान लेना है। यदि एसपी निकालिएगा, यदि एसपी निकालिएगा तो क्या करता है, यदि माइनस हो रहा है, यदि आपको जो है 100 में क्या करना है, प्रॉफिट होगा तो यानी कि जो है प्रॉफिट जो है उसको ऐड कर देना है। यदि आपको लॉस होगा, यानी 100 में से क्या करना है, लॉस परसेंट को यदि घटा देना है। चलिए आइए इसको जो है थोड़ा सा समझ जाइएगा। सीपी बराबर 100 मान लेना है। यदि आपको जो है सेलिंग प्राइस आपको पूछ रहा है, यानी कि यदि प्रॉफिट होगा तो 100 में क्या करना है, प्रॉफिट को ऐड कर देना है। यदि माइनस हो, यदि आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए, यदि लॉस हो रहा है तो 100 में क्या करना है, लॉस को क्या करना है, माइनस कर देना है। चलिए आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे यही कर रहा है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको कितना दे दिया है, 402 रुपया दे दिया है। कितना दे रहा है, 402 रुपया दे रहा है। यदि 33% का लाभ हो रहा है, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 33% का क्या चीज हो रहा है, हानि हो रहा है। क्या चीज हो, 33% का आपको जो है हानि हो रहा था। कितना हो जाएगा, 100 में से 33 चले जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 100 में से 33 चले जाएगा, कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है 37% लाभ कमाने के लिए, कितना परसेंट, 37% यदि लाभ कमाने के लिए, यानी कि विक्रय मूल्य आपको पूछ रहा है। नया विक्रय मूल्य आपको 33% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य यदि निकालिएगा तो क्या करना है, ऐड करना है। 100 में क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी 137 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 137% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 137% हो जाएगा। चलिए अब यदि इसको काटिएगा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसको ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा। यदि 6 से इसको काटिएगा, यानी देख लीजिए 6 7 42 36 4 40, यानी कि ये जो 6 बार में आपको चले जाएगा। कितना बार में, ये 6 बार में जो है चले जाएगा। अब इसका आंसर देख लीजिए क्या जो है, 6 7 42, यानी कि जो यूनिट डिजिट इसका जो है 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 6 7 42 यूनिट डिजिट, यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि जो है आपको सी नंबर जो ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ये देख लीजिए यूनिट डिजिट से बन गया 6 7 42, 4 13 6 के 78 4, यानी कि 82, यानी कि जो 402 कितना हो जाएगा, आपको 822 रुपया आपको जो राइट आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 822 जो आपका जो है सही जवाब जो है मिल जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसको आगे बनाते हैं, फिर आगे देखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन बड़ी जबरदस्त है। चलिए आइए इसको समझते हैं किस तरीका से बनेगा। सबसे पहले वहां पे ध्यान देते हैं। चलिए देख लीजिए, इसको जो है स्टार मार लीजिए, डबल स्टार मार लीजिए। क्वेश्चन बड़ी जबरदस्त है, इसको जो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा थोड़ा सा।
एक वस्तु 480 रुपया 101 वस्तु 480 रुपया में बेची जाती है। कितना रुपया में? 480 रुपया में बेची जाती है। 16.2/3% की क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। क्या चीज होता है? 16.2/3% का हानि हो रहा है। यदि 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए, कितना परसेंट? 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पे बेची जानी चाहिए? क्या बोल रहा है? किस कीमत पे जो आपको जो बेची जानी चाहिए, आपको वही पूछ रहा है। क्या चीज बोल रहा है? एक वस्तु को 480 रुपया में बेची जाने पर इतना परसेंट की हानि हो रही है। कितना परसेंट की? इतना परसेंट की हानि हो रही है। तो बोल रहा है 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पे जो बेची जानी चाहिए। आइए इसको सबसे पहले क्या दिया हुआ उसको लिखिए। सेलिंग प्राइस आपको कितना दे दिया है? यानी 480 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया है? 480 रुपया दे दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हानि बराबर यानी कि लॉस बराबर आपको कितना दे दिया है? 16.2/3% दे दिया है। कितना दे दिया? 16.2/3% दे दिया है। यदि इतना का लाभ होता है यानी प्रॉफिट बराबर आपको कितना दे दिया है? प्रॉफिट बराबर आपको जो 8.1/3% दे दिया है। कितना दे दिया है? 8.1/3% दे दिया है। एसपी न्यू क्या चीज हो जाएगा? आपको यही पूछ रहा है। यानी सेलिंग प्राइस जो है न्यू क्या चीज हो जाएगा? आपको जो यही पूछ रहा है। चलिए आइए इसको समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग को क्या करना है, यहाँ पे जो है लगाना है। यानी कितना दे दिया है? यानी आपको जो है कितना दे दिया है? 16 लॉस बराबर कितना? 16.2/3% का मान कितना होता है? 16.2/3% का मान कितना होता है? इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। प्रॉफिट यानी कि जो फिर प्रॉफिट आपको कितना दे दिया? प्रॉफिट बराबर आपको कितना दे दिया है? 8.1/3% का दे दिया है। कितना? इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। चलिए अब देख लीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए। नीचे में आपको कितना, ये नीचे वाला होता है क्या चीज होता है? आपको पता है कॉस्ट प्राइस होता है। ऊपर वाला प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा। मैं यदि क्या चीज होता है? ऊपर में यदि लॉस होगा तो लॉस हो जाएगा। यानी कि जो प्रॉफिट को प्लस से चिन्हित कर देते हैं, सॉरी प्रॉफिट जो प्लस से चिन्हित कर देते हैं, आज ये क्या बोलते हैं इसको, जो है लॉस से जो है सॉरी माइनस से चिन्हित कर देते हैं। क्या चीज? माइनस से जो है इसको कर देते हैं। यानी 6 रुपया में 1 रुपया का माइनस हुआ, 12 रुपया में 1 रुपया का जो प्लस हुआ। चलिए अब देख लीजिए, ये भी आपका कॉस्ट प्राइस है, ये भी आपका जो कॉस्ट प्राइस है। दोनों क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है? दोनों क्या करना है? बराबर करना है। दोनों क्या करना है? बराबर करना। नीचे में 12 है तो ऊपर में यहाँ पे भी 12 होना चाहिए। यानी जो है यहाँ पे कर दे 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई। यानी दोनों को यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस जो है आपको जो कितना 12 कितना चले जाएगा? यानी कि 12 चलेगा। कितना चलेगा? 12 चलेगा। चलिए अब देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस इसका भी 12 है, इसका भी 12 है। दोनों का जो कॉस्ट प्राइस सेम है। कितना? दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या बोले? सेलिंग प्राइस आपको कितना दे दिया है? 480 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया? 480 रुपया। सेलिंग प्राइस आपको कितना दे दिया है? 480 रुपया दे दिया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितना दे दिया है? 480 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया है? 400 जो है 80 रुपया जो सेलिंग प्राइस दे दिया है। कितना दे दिया है? 480 रुपया जो सेलिंग प्राइस दे दिया है। चलिए कितना रुपया में पहले जो है लॉस हो रहा है? कितना में दे रहा है? यानी कि जब 12 रुपया में जो है 2 का लॉस हो रहा है। कितना रुपया में? 12 रुपया में 2 का लॉस हो रहा है। यानी कि कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10% 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पहले जो है 12 रुपया में 2 का लॉस हो रहा है, यानी कितना में बेच रहा है? यानी कि जो 10% में इसको जो है बेच रहा है। कितना में? 10% में बेच रहा है। अब देख लीजिए, 12 में 1 रुपया का प्लस कमाने के लिए, यानी कि बोल रहा है इतना परसेंट लाभ कमाने के लिए किस कीमत में बेचनी चाहिए? यानी कि जो है इतना 12 रुपया था, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। चलिए अब इसको काटिएगा तो 13 से ये कटिएगा, 13 8 104, यानी कि 4 10 हो जाएगा। 13 चौके 52 10, यानी कि 62 हो जाएगा। यानी 624 रुपया जो ये आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 624 रुपया जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 624 रुपया जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये टाइप नंबर 2 भी आप लोग का जो है समाप्त हो गया। टाइप नंबर 2 जो है समाप्त हो गया। अब टाइप नंबर 3 देख लीजिएगा, अगले क्लास में वीडियो नंबर जो है 3 देख लीजिएगा। इससे पहले एक प्रॉफिट और लॉस का वीडियो करा दिया, आज जो है दूसरा ये है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।